हाँ जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ हमारे आदरणीय पत्रकार बंधुओं का, जिनकी कलम में इतनी ताकत होती है कि जिनकी कलम के बदौलत ना सिर्फ हमें हमारे समाज में नए विचारों का प्रचार प्रसार होता है, बल्कि आप सभी की कलम हमें पुराने रूढ़िवादी विचारों से बाहर निकलकर स्वतंत्र होने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का संगठन के कार्यालय में आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के माध्यम से हम सब महिलाएं, हमारे नवनिर्वाचित सांसद, हिसार से नवनिर्वाचित सांसद श्री जयप्रकाश जी के द्वारा दिए गए बेहद शर्मनाक व दकियानूसी विचारों का कड़ा विरोध करती हैं। माननीय सांसद जी के विचार उन सब महिलाओं के प्रति जिन्होंने अपनी पूरी उम्र में संघर्ष किया और अनेकानेक बहु बेटियों के लिए नए नए रास्ते बनाए विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सावित्री फूले बाई जी रही हैं, हमारी हरियाणा की माटी की बेटी कल्पना चावला रही हैं, हमारी माटी से पैदा हुई खेल खिलाड़ी बेटियां हैं जो ना सिर्फ अपने पिता की विरासत को संभाले हुए फोगाट बहनें, बल्कि ओलंपिक मेडल्स ला करके हम सबको, भाई बहनों, हम सबको गौरवान्वित करती, हमारे देश का नाम इस दुनिया में रोशन करती हैं। आदरणीय सांसद जी के इन विचारों ने हमारी सुनहरी भारतीय संस्कृति, जो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, ऐसा हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है। माननीय सांसद जी के स्टेटमेंट ने इस विचारधारा में विश्वास रखने वाले हर भारतीय की भावना को आहत किया है। सांसद जी शायद ये भूल गए हैं कि जिस पार्टी की टिकट के आधार पर आज वो संसद में विराजमान है, उस पार्टी की सर्वे सर्वा श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपने डिसीजंस से संपूर्ण नारी शक्ति का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया, श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमेशा महिलाओं के समानता के लिए, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जो महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए 33% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज में दिलाया, हमारे आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें राइट टू इक्वालिटी दे के गए हैं, समानता का अधिकार दे के गए हैं, माननीय सांसद जी ने उन सभी के कार्यकलापों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या माननीय सांसद जी भूल गए हैं कि जिन महिला वोटरों के अमूल्य वोटों के आधार पर उन्हें आज संसद का रास्ता, संसद में एक सीट मिली है, उनके अशोभनीय शब्द संपूर्ण नारी जाति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द हैं। क्या सांसद जी हम सब महिलाओं को पुनः उसी दुनिया में ले जाना चाहते हैं जिससे संघर्ष करते करते आज हम इस स्थिति में आए कि हम आप सभी के सामने अपनी बात निडरता से रख पा रही हैं? हम सब महिलाएं माननीय सांसद जी से अपील करते हैं, अपनी मांग रखते हैं कि वो अपने शब्दों को वापस लें और महिलाओं के प्रति उन्होंने जिन अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है, उन अशोभनीय शब्दों के लिए संपूर्ण महिला वर्ग से क्षमा याचना। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे महिलाएं, क्या करेंगे? महिलाओं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुषों में भी उतना ही रोष है। जो पुरुष प्रगतिशील विचारधारा रखते हैं, कल से बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू बहुत सी मुलाकात हुई है बहुत से लोगों से, सिर्फ नारी शक्ति नहीं, हमारे पिता, हमारे भाई भी इस स्टेटमेंट से उतने ही आहत हैं। हम सब तरक्की के रास्ते पर अपनी बहनों को, अपनी लड़कियों को निकालना चाहते हैं। माननीय सांसद जी हमें क्या कह रहे हैं? किस विरासत की वो बात करते हैं? किस विरासत की बात वो करते हैं? जी, जिस समय इस बयान को दोहराया गया उस दौरान प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद। देखिए जी, अगर सही को सही कहने में कोई किसी को कोई कठिनाई अगर अनुभव होती है तो उसके लिए हम क्षमा याचना चाहेंगे। ये स्टेटमेंट बेहद अशोभनीय है और पार्टी हाईकमान को इस स्टेटमेंट पर विचार करना चाहिए और सांसद जी को इस बारे में सबक सिखाना चाहिए कि वो आगे आने वाले समय में किसी भी वर्ग के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे हमारे देश की सुंदरता ही अलग अलग वर्गों का होना है। हम सभी का अपना अपना एक अहम स्थान है
और हम तो इक्वालिटी की बात करते हैं, हम तो कहीं ऊपर नीचे जाने की बात ही नहीं करते। तो पार्टी हाईकमान भी से भी हमारा अनुग्रह है कि जिस प्रकार का वातावरण हमारे चुने हुए लोग ही पैदा कर रहे हैं, वो क्या मिसाल कायम करना चाहते हैं हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे भाइयों के। कोई विरोध प्रदर्शन पार्टी वगैरह हाईकमान को कोई लेटर भेजोगे, लिखित में कोई ज्ञापन भेजोगे? बिल्कुल, हम सब आज मीटिंग हमने बुलाई है। अगर इस मीटिंग के का जो भी निष्कर्ष रहेगा तो पार्टी हाईकमान तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कोई प्रदर्शन वगैरह भी रहेगा? प्रदर्शन तो जी आप सभी हमारे लिए सबसे, आप सभी हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएंगे और इस बात को माननीय सांसद जी तक भी पहुंचेगी कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी उससे हम सब बेहद बेहद आहत हैं, बेहद बेहद आहत। नाम बोलो। वृंदा शर्मा, युवा नेता, मध्य उत्तरी हरियाणा विकास।